पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा ओडीसीएस। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक निजी अंतरिक्ष कंपनी इंटुइटिव मशीन्स का चंद्र मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। निजी अंतरिक्ष कंपनियों की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की इन हालिया उपलब्धियों ने मीडिया का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। चलिए अब जानते हैं यह पहले के चंद्र मिशनों से किस प्रकार भिन्न है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए अभूतपूर्व निहितार्थों को उजागर करती है और चंद्र मिशनों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जहां निजी संस्थाएं पृथ्वी की कक्षा से परे मिशनों में तेजी से शामिल हो रही हैं। ये मिशन चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के उद्देश्य से नवाचार, दक्षता और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडीसीएस की सफल लैंडिंग फोकस में इस बदलाव का उदाहरण है। पहले के मिशनों के विपरीत, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से प्रतीकात्मक उपलब्धियां और वैज्ञानिक अन्वेषण था, ये निजी प्रयास दीर्घकालिक स्थिरता और संसाधन उपयोग की दिशा में तैयार किए गए हैं। यह रणनीतिक बदलाव प्रौद्योगिकी में प्रगति और चंद्र अन्वेषण के भविष्य के लिए व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रमा पर निजी अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग अंतरिक्ष में मानवता की पहुंच का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने में निजी सार्वजनिक भागीदारी की व्यवहार्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक एजेंसियों और निजी कंपनियों के बीच यह सहयोग नवाचार को बढ़ावा देता है और चंद्र अन्वेषण में प्रगति को गति देता है। इंटुइटिव मशीन्स और एस्ट्रोबोटिक जैसी कंपनियों की उपलब्धियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए आर्थिक अवसर पैदा करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता है। निजी क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाकर अंतरिक्ष एजेंसियां अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं और चंद्रमा पर स्थायी बुनियादी ढांचा स्थापित कर सकती हैं। चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम यानी चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर सहित चंद्र मिशनों की हालिया श्रृंखला चंद्र अन्वेषण में बढ़ती गति को रेखांकित करती है। चलिए अब जानते हैं ओडीसीएस के बारे में। यह ह्यूस्टन स्थित कंपनी इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक नायक के नाम पर रखा गया है। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर 9 सुरक्षित लैंडिंग स्थलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जानकारी नासा के भविष्य के मिशनों के साथ साथ उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों हेतु उपयोगी साबित हो सकती है। मिशन में यह नासा के 6 पेलोड लेकर गया, जिसमें नोवा सी नामक लैंडर मॉड्यूल भी शामिल था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चंद्र अन्वेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अब तक 5 देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। 2. भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।